हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ एनसीईआरटी 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करने वाले हैं। मैं मतलब 2.1 ऑलरेडी वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए उसे। और चैप्टर 1 भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जाएं और जाके वीडियो को देखें। चैप्टर 1 की सभी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2.2 के सम्स। पहले नंबर का पहला सवाल दिया है। इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है पहले हम समझते हैं इसे। तो पहला सवाल दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या निकालना है? शून्यांक निकालने। पहली मेन चीज है शून्यांक निकालना। अब शून्यांक के बारे में चलिए निकालते हैं। पहले का पहला सवाल दिया है x² माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले से हमें सवाल में निकालना है शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालना है? शून्यांक निकालने हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल टू में 0 मानेंगे। मानने के बाद में माइनस करने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिससे कि अगर हम उन संख्याओं को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और उन्हीं संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हमें क्या मिलेंगी? 4 और 2। अगर मैं 4 और 2 की गुणा करूंगा तो 8 आएगा और 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो 2 बचेगा। मैं यही संख्याएं इस सवाल के अंदर रखूंगा तो x² ऐसी रहेगा। बाहर माइनस है, माइनस का चिन्ह आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। 2x के स्थान पर मैं लिखूंगा 4x माइनस का 2x। मैंने भी बताया आपको तोड़ना है। जो आपने दो संख्याएं ली है ना, इन्हीं दोनों संख्याओं को इस सवाल के अंदर पुट करना है आपको। ठीक है, तो 2x की जगह मैंने लिखा 4x माइनस का 2x माइनस 8 की जगह मैं लिखूंगा 4 गुणा 2 बराबर में 0। आगे x² ऐसे रहेगा, माइनस का चिन्ह बाहर है। जब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो चिन्ह चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 4 गुणा 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आएगा। जब x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बचेगा। जैसे कि मैं पहले सिखाया था मैंने आपको कि अगर ये ब्रैकेट सेम बनते हैं तो आपका सवाल सही है वरना गलत है। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को एक बार लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या यहाँ होगी वो लिखेंगे और जो यहाँ होगी वो लिखेंगे। ठीक है, बराबर में 0। बीच में लाइन खींचेंगे और x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान 4 आएगा प्लस का, क्योंकि जब ये माइनस का 4 0 के पास में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। जब ये 2 जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। आगे इसके जो शून्यांक आ चुके हैं वो आए हैं 4 और माइनस का 2। अब इसमें क्या कह रहा है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जांच इस प्रकार से करनी, यदि हम इन दोनों को रखें तो क्या जो समीकरण दी है वही आएगी द्विघात समीकरण, यानी जो हमें द्विघात समीकरण दी है वही आएगी यदि हम इन्हीं शून्यांकों को इसके अंदर रखते हैं। तो हमें यही चीज सिद्ध करनी है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जो इसका द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल हम निकालेंगे। कितना आएगा? 4 गुणा माइनस का 2। 4 गुणा माइनस 2 कितना आ गया? माइनस का 8 आ गया। माइनस 8 क्या आ गया? गुणनफल आ गया। फिर क्या निकालेंगे? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल। चलिए 4 ऐसे रहेगा, बीच में प्लस आएगा, माइनस का 2 दिया है, माइनस का 2 लगा देंगे तो 4 ऐसे रहेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये तो आ गया शून्यांकों का योगफल और ये आ गया शून्यांकों का गुणनफल। अब सवाल में तो यही आ रहा है ना, 2 तो आ रहा है योगफल की जगह, 8 आ रहा है गुणनफल की तरफ, यानी हमारा जो सवाल है वो सही है। अब बात आती है सब कैसे सही है, तो इसका जो सूत्र जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद बराबर
द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग, फिर क्या आता है एक्स आता है, फिर प्लस आता है, फिर क्या आता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आएगा, योगफल की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, ये एक्स ऐसे रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल कितना निकाला मैंने माइनस का 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। क्या हमारा सवाल यही है जो दिया है? हमने देखो सवाल से सॉल्व होके सवाल ही ला दिया, आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, सेम यही चीज तो आ रही है। तो हमें इसी चीज की जांच करनी है, क्या जो आपने योगफल और गुणनफल निकाला है क्या उससे सवाल बन सकता है, इसी चीज की हमें जांच करनी है। तो ये सवाल इस प्रकार से होगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली, बहुत सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में इसमें से। तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, सेम वही मेथड है। सबसे पहले हमें क्या निकालें, शून्यांक निकालें, देखिए निकालेंगे। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर यहाँ पर संख्या दी होगी इसकी गुणा करते हैं सबसे एंड वाले से, ठीक है, सबसे पहली संख्या की गुणा होती है एंड वाले से, 4 × 4, तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए और फिर गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो क्या है संख्या में 4, अगर हम 2 और 2 को जोड़ें तो कितना आएगा 4 आएगा, और 2 की गुणा 2 से करें कितना आएगा 4 आएगा। देखिए दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, जो संख्या सबसे आगे होगी उसकी गुणा करेंगे सबसे एंड वाले से, तो 4 ही गण कितना होगा 4, तो 4 क्या आना चाहिए गुणा करने पर, ये चिन्ह किस चीज का है प्लस का, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4। तो हमें संख्याएं ढूंढनी है कोई सी 2, ताकि जोड़ अगर उन संख्याओं को जोड़े तो कितना आ जाए 4 आ जाए, अगर उनकी आपस में करें मल्टीप्लाई तो कितना आ जाए 4 आ जाए। चलिए अब ये संख्या सवाल के अंदर रखते हैं, 4s स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस 4s की जगह मैं लिखूंगा 2s प्लस 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस का चिन्ह बाहर है, तो जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं कॉमन लूंगा 2s, जब 2s कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2s माइनस 2s तो बाहर कॉमन आएगा 1 बचेगा, यहां से माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो 2s माइनस 1 बचेगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 2s लिखेंगे और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। लाइन खींचेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहां से अगर मैं s का मान निकालूं तो 1 जाएगा उस साइड, और s का मान निकालने के लिए 2 को कहां भेजेंगे 1 के नीचे, तो 1/2। सेम इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 2s ऐसे रहेगा, 1 कहाँ जाएगा 0 के पास, प्लस का 1 हो जाएगा, s का मान निकालेंगे 2 कहाँ जाएगा 1 के नीचे। तो s के 2 शून्यांक आ चुके हैं, अर्थात इस सवाल के 2 शून्यांक आ चुके हैं, 1/2 और 1/2, ठीक है। तो ये दोनों शून्यांक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ओके ठीक, 1 घन 1, 2 2 जा 4, 1/4 आ गया। क्या आ गया ये आ गया गुणनफल। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग निकालेंगे 1/2 प्लस 1/2, 2 और 2 सेम सेम है। अगर नीचे की संख्या अर्थात हर सेम हो तो हर को हम एक बार लिखते हैं, ऊपर की संख्या सेम ऐसी रहती है। 1 और 1 कितना हो गया 2/2, भाग करेंगे 1, अर्थात शून्यांकों का योगफल कितना आ गया 1। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, योग कितना है 1 है ना, 1 आएगा, x आएगा, फिर क्या आएगा, फिर प्लस आएगा, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1/4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 4 1 के पास में है, ना इसके पास ना इसके पास, इसकी गुणा दोनों से करेंगे
तो हम करेंगे 4x² माइनस का 4x प्लस का 1/4। अब जो हमने इसकी गुणा दोनों से करी तो ये 4 तीनों के बटे में आ जाएगा। अब ये 4 को हम भेज देंगे 0 के पास, अर्थात 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 यही बचेगा। जो हमारा सवाल आ चुका है, सवाल भी यही है ना, तो सेम सवाल आ चुका है, तो हमें यही चीज सिद्ध करनी थी और हमने सिद्ध कर दिया, अर्थात हमारे शून्यांक बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तीसरे सवाल में दिया है आपको 6x की घात 2 माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7x है उसको आगे लेके आएंगे, तो मैं लिखूंगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो संख्या सबसे पहले होगी उसकी गुणा करेंगे एंड वाले से, तो 6 की गुणा किससे करेंगे 3 से, तो 6 से कितना होता है 18 होता है। तो मतलब मीन्स बोलने का क्या है कि 18 जो आने चाहिए वो आना चाहिए गुणा करने पर, अर्थात मल्टीप्लाई करने पर। तो गुणा करने में कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिससे कि अगर हम उन संख्याओं को माइनस करें तो 7 आ जाए, अगर उन संख्याओं को हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 18 आ जाए। तो बताइए 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है। अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूँ कितना बचेगा 7 बचेगा। इट इज नाइस। ठीक है, चलिए लिखते हैं सवाल के अंदर। x² ऐसे रहेगा माइनस 7x की जगह मैं लिखूंगा 9x माइनस का 2x माइनस 3 ऐसे रहेगा बराबर में 0। ये 2 है, माइनस बाहर दिया है ब्रैकेट के, तो जब ये अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, x² ऐसे रहेगा माइनस का 9x माइनस माइनस होता है प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से कॉमन लूंगा, मैं क्या लूंगा 3x कॉमन लूंगा ना, क्योंकि 3x इसके पास भी है इसके पास भी है। जब 3x कॉमन आएगा तो 3 दूनी 6 होता है 2 बचेगा, और यहाँ से 1x को कॉमन आ गया 1x बचेगा, माइनस 3 तो बाहर कॉमन आ गया 3 3 9 3 बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस का 1 तो 2x माइनस 3 जो का त्यों ऐसे ही लिख देंगे उसे। ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे यानी 2x माइनस 3 लिखूंगा एक बार, अगले ब्रैकेट में 3x लिखूंगा और ये प्लस का 1 लिखूंगा बराबर में 0। बीच में खींची मैंने लाइन 2x माइनस 3 ऐसे रहेगा बराबर में 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x ऐसे रहेगा 3 को साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, x का मान निकालेंगे 2 3 के नीचे आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यही करेंगे, तो 3x ऐसे रहेगा 1 को साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, x का मान निकालेंगे माइनस 1/3 बचेगा। 60 शून्य कितने आ चुके हैं, एक तो आ चुका है 3/2 और एक आ चुका है माइनस 1/2। ये 2 शून्य आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसे चेक करना है, सत्यता मतलब हमें चेक करना है क्या ये सही है गलत है। सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है कि इन दोनों के गुणनफल निकालना, अर्थात शून्यांकों का गुणनफल निकालना। कितना आएगा 3/2 गुणा माइनस 1/3, 3 से 3 कटेगा माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है आपको शून्यांकों का योगफल निकालना है। योगफल निकालने के क्या करेंगे, 3/2 ऐसे रहेगा प्लस बीच में लगा देंगे माइनस 1/3, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अभी आपको सॉल्व करना है, अभी आ चुकी है भिन्न। ठीक है, भिन्नों को सॉल्व करना मैंने सिखाया है आपको। चलिए 3 थे कितने होते हैं 9, 2 एकम कितने होते हैं 2/3 दूनी कितने होते हैं 6, 9 में से 2 जाएगा 7/6। कोई दिक्कत नहीं आता, 7/6 आ चुके हैं आपके। इसे सॉल्व करने के बाद में 7/6 आ चुका है। चलिए अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे हम द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल। योगफल कितना 7/6 आ चुका है, प्लस का है माइनस का नहीं आया, तो 7/6x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना आ चुका है माइनस का 1/2 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे हम, x² माइनस का 7x/6 माइनस 1/2। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पहले 6 से गुणा कर लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं 6 दूनी 12 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो, वरना जैसे आपको सहूलत लगे वैसे करना पड़ेगा आगे तो आपको। तो मैं 6 से गुणा कर ले रहा हूँ, पहले 6 x²
माइनस 7x/6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आगे कर लो आड़े तिरछी गुणा, इसकी से इसकी से, या फिर आप 6 को एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से हल्का पड़ेगा, एलसीएम ले लो। 6 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 6x² ऐसे रहेगा, माइनस 7x ऐसे रहेगा, ठीक है, माइनस, अब यहाँ से 6x² ऐसे रहेगा, माइनस का 7x माइनस का 3, ये 6 जाएगा 0 के पास, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब सवाल हमारा वही है ना, 6x² माइनस 7x माइनस का 3 सेम आ चुका है, तो ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो हमें जो जांच करनी है इसी प्रकार से जांच करनी है, और जो शून्यक निकालने हैं ठीक इसी प्रकार से आपको निकालने, ज्यादा कुछ नहीं करना है सेक्टर में। सभी सवाल एक ही मेथड पर आधारित है, अलग अलग नहीं है। तो जो इसके पहले के जो सवाल हैं, एक तो सवाल नंबर चौथा वाला है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत हल्का सवाल है चौथा, तो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ सवाल देखेंगे हम। फोर्थ सवाल में दिया गया है 4u² प्लस 8u, हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले 4u² ऐसे रहेगा, नहीं आप एक काम कीजिए, यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए। जब ये 4u कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, u बचेगा प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर में 0, ठीक है। अब मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ, 4u बराबर 0, ठीक, और u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से u का मान कितना आएगा, 0/4, अर्थात 0 आ जाएगा। यहाँ से u का मान कितना आएगा, माइनस का 2, तो शून्य कितने आ गया, इसकी 0 आ गया और एक माइनस का 2 आ गया। और आपको जांच जो करनी है उसी प्रकार से करनी, जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया था, सेम ऐसे ही करनी है, आपको कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है आपको, 5वां सवाल, t² माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो t² ऐसे रहेगा, 15 को साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, t का मान निकालना है √15। तो क्या मान आएगा इसका, √15 ही है, तो प्लस माइनस दो तो कर सकते हैं, तो यही इसके शून्यंक आ चुके हैं, आप प्लस माइनस कर लेना। आगे सवाल नंबर 6 दिया है, सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको दूसरा सवाल बताया, ठीक है। आगे मैं बात करने वाला हूँ सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आपको क्या क्या दिया है, योग शून्यंकों के योगफल दिया है, शून्यंकों का गुणनफल दिया है, और हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। जैसे मैंने अभी आपको जांच सिखाई थी ना, सेम उसी प्रकार से होगा, बिल्कुल भी अलग नहीं है। चलिए एक सवाल करके दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेकंड का पहला 1/4 दिया है और माइनस का 1 दिया है, तो जो योगफल दिया है वो दिया है 1/4, और जो गुणनफल दिया है वो माइनस का 1 दिया है, ठीक है। लिख लेंगे हम, योग कितना दिया है 1/4, गुणनफल कितना दिया है माइनस का 1, ठीक है। सवाल में दिया है, पहली जो लाइन लिखी है वो इसी प्रकार से लिखी गई है, योगफल पहले दिया है और गुणनफल बाद में दिया है। तो पहला योगफल, दूसरा क्या है गुणनफल। सूत्र क्या आएगा, द्विघात बहुपद, क्या सूत्र होता है, x² माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। x² ऐसे रहेगा, ठीक है, माइनस शून्यंकों का योग, योग की जगह क्या लिखेंगे 1/4 x प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया आपको, माइनस का 1 दिया है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे पहले आप, उसके बाद में ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे x² ऐसे रहेगा, माइनस x x/4 प्लस माइनस माइनस का 1/0। अब ये 4x के पास में, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो आपको 4 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी, इससे भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0/4, ठीक है, क्योंकि जब इसकी गुणा इससे भी होगी, इससे भी होगी, और ये बटे में भी आएगा। अब इस 4 को भेज देंगे 0 के पास, इसका कोई काम नहीं है। तो 4x² माइनस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी द्विघात समीकरण, अर्थात द्विघात बहुपद आ चुका है, इसे हम द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं,
ठीक है। तो जो सारे सवाल हैं इसके मतलब सभी एक ही मेथड पर आधारित हैं। आपको इसी सूत्र का यूज करना है हर एक सवाल में, और जहां पर दिया है शून्यांकों का योग वहां पर आपको जो पहला मान दिया है वो लिखना है, और जो दिया है शून्यांकों का गुणनफल वहां पर जो आपको पहले वाले मान के बाद जो वाला मान दिया है, पहले वाले मान के बाद जो दिया है वो मान आपको लिखना है। इसी सूत्र का यूज करना है सभी सवालों में, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, आपसे सवाल नहीं होते तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ।